हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मैं हेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं या भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, श्री गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक सुंदर सा कथा सुनाने जा रही हूँ अपने शिव गुरु का। इस शिव चर्चा कथा सुन करके दंग रह जाएंगी कि एक कथा पूरा सुनिए और इसका रहस्य जानिए। अपने शिव गुरु का दया लीजिए। पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का मान होता है, आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो शिव गुरु से दया लीजिए, अपमान नहीं। तो अपने शिव गुरु का कथा सुनिए गुरु भाई गुरु बहना। कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनिए। एक राजा थे, उनको 4 बेटा और 1 बेटी थी। तो 3 बेटे की शादी हो गई थी और 1 बेटा 1 बेटी का शादी नहीं हुआ था। ये दोनों का शादी हो ही नहीं रहा था। बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया, लेकिन तो ये सबका शादी ये दोनों का नहीं हो रहा है। तो लड़का जो था उसका संगी दोस्त कहने लगा कि अरे यार, तुम्हारा शादी कब होगा, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो के जो शिव गुरु जब लिखे होंगे तो होबे करेगा, शिव गुरु जब लिखे होंगे तो होबे करेगा। सबके मालिक तो वही न है, वो जब लिखे होंगे तो होगा। तो ऐसे करते करते तो एक दोस्त उसका कहता है कि चलिए पंडित जी से पूछा जाए कि आखिर कारण क्या है कि शादी नहीं हो रहा है। तो कहे ये भी बात सही है कि पंडित लोग ही तो सब रचना रचते हैं, चलिए पूछा जाए। और पंडित जी के पास जाते हैं दोनों। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे भाग्य में शादी नहीं लिखा है, और शादी लिखा है तो घर ही में लिखा है। ये कैसी बात बोल रहे हैं पंडित जी। कहे शादी घर ही में लिखा है। कहे कैसे घर ही में लिखा है। तो कहे हम उसका उपाय बताएंगे ना, तुम्हारी शादी घर ही में लिखा है। तो कहे अरे वो कुछ बताएंगे पंडित जी कि घर ही में कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है। कहे उसका उपाय हम बताएंगे। कहे ठीक है, वही उपाय बताइए। अरे 3 तो भाभी हैं, कैसा हूँ हमारा शादी होगा, घर में होगा तो वही लोग से ना होगा। तो कहे ऐसे काय सोच रहे हो, हम उसका उपाय बताएंगे, पंडित जी कह रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसा है कि तू नहा धो करके पूजा पाठ करके एक फल खरीदो, एक फल रोज खरीदो और ले जा करके घर में रखो, और किसी से कुछ बोलो मत, किसी से कुछ बोलना नहीं है। बस एक फल रोज खरीदना है और ले जाके घर में रखना है, और वो चाहे जे खाए उससे तुमसे मतलब नहीं है, किसी से कुछ बताना नहीं। तो उसी तरह करने लगा लड़का। नहा धो करके पूजा पाठ करके एक फल रोज खरीदता था, ले आ करके घर में इलामारी है, ताक है, रख देता है। रोज ताक पर रखता है ले आ करके एक फल। अब उनके भाभी लोग देखी रहती हैं कि वही रखते हैं, लेकिन किसी से बताती नहीं है। अब वो लड़की जो है उसकी बहन इधर उधर से आती है, उठा के फल खा जाती है, रोज खा जाती है। अब जे दिन की अब एक दिन बाकी है तो वो पूछने लगा कि हमारा फल कौन खाता है। तो उसकी भाभी कह रही है हम नहीं खाए, मझली वाली कह रही है हम नहीं खाए, छोटी वाली कह रही है हम नहीं खाए। तो कहे अरे आप तीनों लोग कह रही है नहीं खाए तो खाया कौन। कहे हम का जाने कौन खाया, अपनी बहन को बुला करके पूछो। बहन को बुलाता है, कहता है मेरी बहन इस पे से तू फल उठा के खाई हो। तो कहे हाँ।
तो कहे फल उठा के खाई, तुमसे भाभी नहीं बताएंगी कौन रखा है फल? कहे नहीं। तो कहे जब तुम फल खाई हो, 1 महीना पूरा फल खाई हो, तो हमारा शादी तुम्ही से होगा। तो कहे कहाँ की बात है? ये कौन पंडित बताया है, कौने पत्रा में लिखा है कि बहन से भाई का शादी होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो कहे हो नहीं सकता है, हो गया समझ लो। जो भी होता है अनजाने में भी गलती होता है ना, तो तू अनजाने में गलती की हो। तो कहे तू भी तो नहीं बताए। कहे हमको बताना ही नहीं था तो क्यों बताए? अब हमारा शादी तुमसे होगा। अब राजमहल में तो एकदम तहलका मच गया। राजा का घर था, राजा को 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, 3 का शादी हुआ था, 1 लड़की 1 लड़का का शादी नहीं हुआ था। राजमहल में तहलका मच गया कि भाई ये बात कैसे होगा, ये शादी कैसे होगा, भाई बहन से शादी कैसे होगा। फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी कहे इसी तरह से लिखा ही है, ये सबके नसीब में इसी तरह लिखा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्या हम ब्रह्मा है? हम ब्रह्मा तो है नहीं कि हम सब बता देंगे कि हम ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें। ब्रह्मा भी नहीं बताते हैं कि हम ऐसे लिखें, तो हम कहाँ से बता देंगे? इसी तरह लिखा है, ये सबका जल्दी से शादी कराइए। अब दोनों चुप हो जाते हैं कि भाई जब लिखा ही है तो होबे करे। अब शादी का पूरा तैयारी होने लगता है, उर्दी छुइया हो जाता है, तेल हल्दी हो जाता है। तेल हल्दी के दिन ही शादी रखा जाता है। अब उसी दिन शादी था। तो कह रही है यदि हमारा शादी होगा तो हम शिव चर्चा में कैसे जाएंगे, हम गंगा स्नान करने कैसे जाएंगे? हम बिना शिव चर्चा को तो नहीं रह सकते, बिना गंगा स्नान के नहीं रह सकते। आई लोग का एक ठो नखड़ा है कि तुम्हारे हाथ में कंगन बना गया तो तुम गंगा जी नहीं जा सकती हो, तुम शिव चर्चा में नहीं जा सकती हो। ये सब क्या हो रहा है? तो सब लोग जाने लगी गंगा नहाने। गंगा नहाने जा रही है तो उसकी सहेली सब आई, कह रही है अजी तुम नहीं चलोगी गंगा नहाने? तो कह रही है चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो अपने माँ से कह रही है माँ गंगा जी नहाने जाए? तो कहे नहीं बेटा, जिसका शादी रहता है, हल्दी हो जाता है, कंगन बना जाता है, तो उसको ताल पोखर गंगा नारा नहीं छूना रहता। अब गंगा तो नहीं छू सकती हो। तो कहे क्यों? कहे गंगा नहीं छुएंगे तो गंगा का ही तो दुनिया में सारा पानी है, तो कोई पानी भी ना पिए, फिर नहाए भी ना, तो फिर तो शाम को हमको नहवाओगी ना शादी के समय? तो कहे हाँ। तो कहे तो शाम को जो नहाना है हम इसी समय नहा ले रहे हैं, क्या फर्क है? हमारी सहेली लोग जा ही रही हैं, जाएंगे नहा के चले आएंगे धीरे से। कहे जाओ, तुम नहीं मान रही हो तो जाओ। सहेली लोग के साथ चली गई नहाने गंगा। तो गंगा नहाने गई, रास्ते में एक बढ़ई का घर था, उसको मालूम था कि ये नाव बनाता है। तो ये सब सहेली आगे बढ़ रही हैं, वो पीछे रुक करके वो बढ़ई से बात कर रही है कि हमको बैठने भर का नाव, हमको खाली बैठने भर का नाव बनाओ, अभी आधे घंटे में नाव बन जाना चाहिए, आधे घंटे में नाव बन जाना चाहिए। ये सबको घाट पर पहुंचा करके गंगा हम आ रहे हैं तो नाव लेके जाएंगे, और तुम्हारा जितना पैसा है सब दे के जाएंगे। वो नाव वाला को क्या है, उसको तो कमाना है भाई, उसका काम है। नाव बना के फट्टा का तैयार कर दिया, सहेली लोग को लेकर के गई, गंगा के घाट पर पहुंचा दी। पहुंचाए, कहीं नहाओ धो तुम लोग, हम अभी आ रहे हैं। गई नाव लेके आई, नाव लेकर के आई तो उस पहले एक ठो कागज का नाव बना करके सबको दिखाने के लिए छोड़ी है, तो कागज का नाव तो गल गया। तो फिर ये काठ वाला नाव छोड़ी है, तो वो तो उतराए रहेगा, वो तो चलेगा पानी में। तो जब चलने लगा तो उसमें बैठी,
अब बैठ के चलाने लगी तो बड़ा अच्छा से चल रहा था। तो वो अपना धीरे 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 चलाने लगी। तो सब सहेलियां कह रही हैं, ये क्या मजाक कर रही हो, नाव में कहाँ उधरिया पनिया में बही जा रही हो है। तो काहे सुने। तो और थोड़ा दूरी चल गई और थोड़ा दूरी चल गई। तब ये सब कहें कि ये लग रहा है कि हम लोग को छोड़ के जा रही है गंगा माई में। तो दौड़ते दौड़ते सब उसके माँ बाप भाई भौजाई सबको बुला लाए। तब उसकी मम्मी आई तो कह रही हैं, फिर आओ बसमत बिटिया हो ना, अब कांता शेर चल बैबिया हो ना। तो लड़कियां नाव में से जवाब दे रही है, फिरी जाओ मम्मी हो ना, मम्मी तुहाई त भैलू ससुइया हो ना। कि फिर जाओ, जब मम्मी रहलू तो मम्मी रहलू, अब तू सास हो जेलू, सास होए के तैयारी होत ह, अब हमसे बात मत करा, अब फिर जा। तो फिर उनकर भौजी बोलती, फिर उनकर पापा बोलत हुआ, उनके पापा भी करे हैं, फिर आओ बसमत बिटिया हो ना, अब कांता शेर चल बैबिया हो ना। तो फिर वो नाव में से जवाब दे रही है, फिर जाओ पापा हो ना, पापा से बनला ससुरुआ हो ना। तो बात तो सही था, शादी हो जाता तो ससुर हो जाते। तो तैयारी तो पूरा वही था कि शादी हो जाएगा भाई बहन से। तो उनको भी लौटा दी। फिर भाई आया, तीनों भाई एक ही साथ में बोल रहे हैं, फिर आओ बसमत बहिनिया हो ना, बहिनी कांता शेर चल बैबिया हो ना। तो नाव में से वो भी बोल रही है, फिर जाओ भैया हो ना, भैया से भैला भसुरुआ हो ना। तो उन लोग को भी ठेस लग रहा है कि भाई बात तो सही कह रही है कि यदि शादी हो जाता भाई से तो हम लोग भाई से भसुर तो हो ही जाते ना। तैयारी तो वही था कि शादी होगा शाम को। तो उन लोग को भी लौटा देती है। अब फिर तीनों भौजाई लोग भी वही सिफारिश कर रही हैं, फिर आओ बसमत नदिया हो ना, अब कांता शेर चल बैबिया हो ना। तो फिर नाव में से वो बोल रही है, फिर जाओ भाभी हो ना, अब भाभी से भैलू जेठनिया हो ना। यदि देवर से उसका शादी हो जाता, भले ननद थी लेकिन तो देवर से शादी हो जाता तो देवरानी हो जाती, ये तीनों लोग जेठानी हो जाती। तो सही है, तो कह रही है फिर जाओ, अब तो लोग जेठानी हो गई। तो ये अनर्थ कैसे बर्दाश्त करती। ये अनर्थ कोई लड़की बर्दाश्त नहीं न कर पाएगी, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा अनर्थ कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो नाव को खेते खेते अपने हाथ से पानी में हाथ पांव चलाती है और नाव को बढ़ाते बढ़ाते ले जाती है। अब बीच धारा में गुरु बहना लोग जा करके अपने नाव को डुबो लेती है। जैसे लोग कहते हैं कि चिल्लू भर पानी में डूब के मर गई होती, ऐसा कर्म नहीं करती, चिल्लू भर पानी में डूब के मर गई होती
तो इज्जत ढका रह जाता। तो अपने को डुबो करके सबका इज्जत बचा दी ना। कोई कहेगा तो नहीं ना कि फलाने का लड़की फलाने का लड़का भाई बहन से शादी कर लिए, कोई ऐसे तो कहेगा नहीं ना। तो अपने को डुबो ली, सब लोग लौट के घर पर चला आया। कहाँ का पंडित कहाँ का लिखन, सब हर हर महादेव हो गया। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सभी गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम करते हैं।